हेलो दोस्तों, कंचन की थाली में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बनाते हैं आज बिहारी स्टाइल ये लिट्टी और चोखा। यहाँ पे लिट्टी चोखा हम बिल्कुल देसी स्टाइल में बनाएंगे। बिल्कुल इसमें अंगीठी का स्वाद आएगा। आपको बैगन को भूनने का ऐसा तरीका बताऊंगी ना, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये तरीका आपको किसी ने नहीं बताया होगा। तो बैगन यहाँ पे ले लेंगे और टमाटर और आलू, आपको जितना आलू और बैगन टमाटर मतलब लगता हो उतना ले लेंगे। इसके बाद इसको अच्छे से धो के कपड़े से पोंछ लेंगे या फिर थोड़ी देर पहले धो के इसे रख देंगे तो सारा पानी निकल जाएगा। इसके बाद बीच से इस तरह से चीरा लगा देंगे, नहीं तो बैगन भूनने पे ना फट जाता है। तो इस तरह से इसे चीरा लगा लेंगे सारे बैगन में, और इससे पता चलेगा ना कि हमारा बैगन अंदर से अच्छा है कि सड़ा है, और बैगन अच्छे से भून भी जाता है जल्दी से। तो अब इसमें डाल देंगे लहसुन की कुछ कलियां इस तरह से, जिससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा यहाँ पे। तो सारे बैगन में इस तरह से 2 से 3 या 4 जितना आए उतना हम इस तरह से डाल सकते हैं, इस तरह से। तो ये देखिए सारे बैगन में हमने डाल दिया है ये लहसुन की कलियां, आप देख सकते हैं। अब इधर मैंने गैस पे जो है कि बाटी मेकर चढ़ा दिया था पहले से ही। बाटी मेकर को प्री हीट कर लिया है यहाँ पे। तो बैगन को इस पे रखेंगे बीच में। इसके बाद किनारे किनारे से टमाटर को इस तरह से जो नीचे का हिस्सा होता है ना डंठल वाला, उधर से रखेंगे क्योंकि उधर हार्ड होता है। तो उस साइड से रखेंगे तो जल्दी हमारा टमाटर जो है भून जाएगा। और किनारे किनारे आलू भी रख देते हैं इस तरह से। गैस का फ्लेम यहाँ पे हाई रखेंगे। जब इस तरह से आलू बैगन टमाटर सारे रख लेंगे ना, तो इसके वापस से ढक्कन लगा देंगे। ढकने से क्या होगा ना कि जल्दी हमारा भुन जाएगा आलू बैगन और टमाटर, और गैस भी ज़्यादा नहीं लगेगा। तो इस तरह से इसे भुनने देते हैं। तब तक हम कुछ आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्याज को रफली कट कर लिया था मैंने। यहाँ पे लिया है अदरक, लहसुन, मिर्ची, इन सबको इस तरह से चॉपर में डाल के चॉप कर लेंगे। आप चाहें तो इसे बारीक बारीक कट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे चॉप कर रही हूँ जिससे ये जल्दी से हो जाएगा साथ में ही। तो इस तरह से हमें चॉप कर लेना है सारे को। अब इसे निकाल देते हैं एक बड़े बर्तन में। इस तरह से बाउल में एक ट्रांसफ़र कर लेंगे और वापस से वहीं चॉपर लेंगे और उसमें अदरक, लहसुन और मिर्ची को वापस से इस तरह से चॉप कर लेंगे। तो इसे भी रख देते हैं निकाल के साइड में। ये देखिए अच्छे से चॉप हो चुका है। अब चलिए चेक कर लेते हैं अपने आलू बैगन को। तो यहाँ पे देखिए बैगन हमारा जो है ना अच्छे से भून चुका है, आप देख सकते हैं। और बिल्कुल एकदम से लग रहा है ना कि ये अंगीठी में भुना हुआ है। बिल्कुल इस तरह से इसका स्वाद भी बिल्कुल स्मोकी आएगा। आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि ये एकदम से जो है कि आग में भुना हुआ है इस तरह से। अब आलूओं को क्या करेंगे, साइड साइड से जो है ना उन्हें बीच में कर लेंगे, और जो छोटे आलू हैं हो गए हैं उन्हें हम निकाल लेंगे, और जो नहीं पके हुए हैं उन्हें बीच में करके गैस का फ्लेम जो है मीडियम कर देंगे यहाँ पे। और जब तक बैगन भूनेंगे तब तक हम गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। तो वापस से इसे ढक देते हैं ताकि ये जल्दी हो जाए बिल्कुल। अब यहाँ पे जो हमने प्याज वगैरह काट के रखा था उसमें यहाँ पे मैंने भुने चने को इस तरह से ग्राइंड कर लिया है घर में ही। आप चाहें तो मार्केट का भी सत्तू ले सकते हैं, लेकिन घर में जो भुना हुआ चना का सत्तू लेते हैं ना वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे 1 चम्मच भर के डाल देंगे अजवाइन, और आधा चम्मच भुना जीरा का पाउडर, और आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, मतलब स्वाद से थोड़ा कम ही डालेंगे क्योंकि यहाँ पे मैंने थोड़ा सा काला नमक भी ऐड किया है। और यहाँ पे डाल देंगे आधा चम्मच कलौंजी, और आधा नींबू का रस इस तरह से निचोड़ के डाल देंगे। और जो है 1 चम्मच भर के यहाँ पे डाल देंगे अचार का मसाला, जिससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा बाटी में, एकदम चटपटा सा।
और यहाँ पे डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच जो है कि सरसों का आयल। सरसों का आयल कच्चा ही डालना है, जिससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। बाटी में सरसों का आयल जो है कि बहुत ही अच्छा लगता है। और धनिया पत्ती डाल के इस तरह से इसे मिक्स कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से मुट्ठी बनने लगा है। तो बढ़िया परफेक्ट ये हमारा स्टफिंग रेडी हो चुका है। अब गेहूं का आटा लेंगे, गेहूं के आटे में डालेंगे नमक, अजवाइन और 1 चम्मच आयल या घी, कुछ भी आप ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। यहाँ पे लेके अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे और नॉर्मल पानी डाल के इस तरह से हमें सख्त सा आटा लगा लेना है। जितना हम रोटी और पराठे के लिए आटा गूँथते हैं ना, उससे सख्त ही हमें आटा लगाना है, क्योंकि बाटी का आटा जो है सख्त होना चाहिए, तभी बाटी हमारी जो है कि क्रिस्पी बनती है। तो उसे रख देते हैं रेस्ट पे। अब यहाँ पे आलू को भी चेक कर लेते हैं। आलू देखिए बिल्कुल हो चुका है एकदम से बढ़िया सा। अब इसे छील लेते हैं। तो फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली में, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस तरह से बैगन भूनने का तरीका आपको किसी ने बताया था या आप ऐसे भूनते हैं कि नहीं। मैं तो अपने घर में जब भी इस तरह से बाटी चोखा बनाती हूँ तो बस ऐसे ही बनाती हूँ, इसी तरह से भून के बाटी मेकर पे, जिससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। बिल्कुल अंगूठी वाला, एकदम गाँव वाला स्वाद आता है इस तरह से। तो सारे को छील के इस तरह से मैश कर लेंगे बढ़िया से चम्मच की सहायता से, या फिर आप मैसर भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे डालेंगे नमक और सरसों का आयल। सरसों का आयल चोखे में बहुत ही बढ़िया लगता है, तो इसे ज़रूर ऐड करिएगा। और जो हमने चॉप करके अदरक, मिर्ची और लहसुन लिया था ना, उसे ऐड कर देंगे। आप चाहें तो बारीक बारीक यहाँ पे कट करके प्याज भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला है। मैं अलग से प्याज सर्व करूँगी, या फिर खाते समय इसे ऐड करेंगे। नहीं तो जो है कि अगर थोड़े देर बाद अगर कोई खाता है ना, तो चोखे में जो है स्मेल आ जाता है प्याज का। तो आप खाते समय इसे ऐड करिए, या फिर जैसे ही बन रहा है वैसे ही आपको खाना हो तो आप इसे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए खूब सारा धनिया पत्ती मैंने ऐड कर दिया है। अब बना लेते हैं बाटी। तो बाटी बनाने के लिए रोटी से बड़ा पोर्शन तोड़ेंगे इस तरह से, और इस तरह से कटोरी बना के अपना फिलिंग डालेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं वापस से कह रही हूँ कि अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा। और जिन्होंने हमें पहले से सब्सक्राइब करके रखा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद सब्सक्राइब करने के लिए। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करके और लाइक करके मोटिवेट ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल जो है कि फ्री है, तो इसे करके हमें मोटिवेट ज़रूर करिएगा। तो इस तरह से सारा बाटी हम भर लेंगे, आप देख सकते हैं। यहाँ पे सारी बाटियाँ रेडी हो चुकी हैं। तो वापस से चलते हैं हम बाटी मेकर की तरफ, और इसे मैंने पहले से ही प्री हीट करके रखा है। तो ऐसे रख देंगे इस तरह से बाटी को, और यहाँ पे गैस का फ्लेम जो है कि हाई टू लो रखेंगे, जितनी आवश्यकता हो। पहले हाई रखेंगे, बाद में लो करेंगे। तो इस तरह से सारे बाटी को रख के इसे ढक देंगे। ढकने से क्या होगा ना कि जल्दी से हमारी बाटी जो है कि रेडी हो जाएगी। तो जैसे ही एक तरफ से थोड़ा थोड़ा कलर आ जाए तो इसे पलट लेंगे। पहले बीच से पलटेंगे, क्योंकि बीच में जो है कि फ्लेम का लगता है आँच ना ज़्यादा, तो पहले बीच से पलटेंगे। तो देखिए अलट पलट के इस तरह से बाटी को सेक लेना है। तो हमारी देखिए कितनी अच्छी बाटी एकदम रेडी है, एकदम जो कि एकदम से स्मोकी फ्लेवर, एकदम अंगूठी वाला स्वाद। तो इस तरह से घी में डिप करके इस तरह से हम इसे सर्व कर लेते हैं। ये चटपटी सी बाटी हमारी रेडी है। देख के ही मुंह में पानी आ रहा है दोस्तों। तो इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, और ट्राई करने के बाद ही अपना फीडबैक दीजिएगा। एक बार इस तरह से बैगन का भरता ज़रूर बनाइएगा। तो ये देखिए डिलीशियस सी थाली हमारी रेडी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।